नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसके मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर आ रहे हैं इंडिया में। फीमेल्स में ज़्यादा होता है, स्पेशली जो 30 अबव फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है, किसी भी जेंडर में किसी भी एज में हो सकता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, साथ में इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, और कुछ बहुत ही अच्छी होम रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है थायराइड के केसेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थायराइड के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होता है। थायराइड बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो हमारे फ्रंट ऑफ नेक के बेस में सिचुएटेड होता है। तो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोन, मतलब आयोडाइन के 3 मॉलिक्यूल, T4 यानी थायरॉक्सिन यानी आयोडाइन के 4 मॉलिक्यूल्स। तो ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है बेसिकली, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। थायराइड के हार्मोन से T3 T4 इसको कौन मैनेज कर, तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो TSH सिक्रीट करता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को बताता है कि आपको कितना हार्मोन सिक्रीट करना है, कितना नहीं करना है। अब TSH को कौन बताता है कि आपको थायराइड को कैसे रेगुलेट करना है, तो हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, जहाँ से आता है TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, उसका सिक्रीशन होता है जो बताता है कि आप TSH को कि आप ना मतलब सिग्नल भेजो कि T3 T4 रिलीज हो। अब T3 एंड T4, जो T4 है वो 80 to 90% T4 ही रिलीज होता है, 10 to 20% T3 रिलीज होता है, जो कि जो एक्टिव फॉर्म होता है वही एक्ट करता है हमारी बॉडी में। तो T4 को T3 में कन्वर्ट होना होता है, जो ज़्यादातर हमारे लिवर इंटेस्टाइन में बेसिकली कन्वर्ट होता है। 80% तो लिवर में कन्वर्ट होता है, और उसको कन्वर्ट होने के लिए सेलेनियम की ज़रूरत होती है। तो अब आप देख रहे हैं कितना मतलब लंबा प्रोसेस है, आपकी बॉडी के कितने पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर इनमें कहीं भी किसी भी लेवल पे आपको दिक्कत हो रही है, आपके लिवर की हेल्थ सही नहीं है, आपकी गट की हेल्थ सही नहीं है, तो वो भी मिमिक करता है थायराइड से। तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आपको बेसिकली थायराइड है या फिर वो सिर्फ मिमिकिंग है कि थायराइड है, वो आपकी बॉडी के किसी और रिस्पॉन्स की वजह से थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो TSH का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और T3 T4 कम होने लग जाता है, तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, सिर्फ आपका TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 बिल्कुल नॉर्मल है, उस कंडीशन को हम सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। पहला होता है आयोडीन डिफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो हमारे थायराइड को आयोडीन की ज़रूरत होती है T3 T4 रिलीज करने के लिए, तो फिर उसकी वजह से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसे हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस कहते हैं। तो यहाँ ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज़ है आपकी बॉडी की, वही आपकी थायराइड को अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको थायराइड हो सकता है। तीसरा होता है कि अगर आपको किसी रीजन की वजह से थायराइड की सर्जरी करानी पड़ गई, तो उसकी वजह से भी आपका अंडर एक्टिव थायराइड हो सकता है। या फिर आप बहुत टाइम से हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। या फिर कुछ लोगों में अगर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, तो उसकी वजह से भी वहाँ से TSH अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता और उसकी वजह से भी थायराइड हो जाता है। या फिर अगर आपके लिवर में या फिर आपके इंटेस्टाइन में, आपके गट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी जो आपका T4 है T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो भी ये दिक्कत होती है। अब जो हमारा T4 होता है वो T3 में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के थ्रू पहुंचता है। तो जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है वो ईस्ट्रोजन से भी बाइंड होता है। तो अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है, स्पेशली जो बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह लेती हैं फीमेल्स, उनमें अगर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है
तो उसकी वजह से वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन एस्ट्रोजन से बाइंड हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, वो मिमिक कर सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी थायराइड का जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों में प्रेगनेंसी में थायराइड की कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब आप में से बहुत से लोगों को थायराइड होगा, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा देते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ये पूछते हैं कि मुझे किस रीज़न की वजह से थायराइड हुआ है। अब तो सब लोग ऐसे हो गए हैं कि सबको ये लगता है कि हाँ थायराइड हो गया, हमें ज़िंदगी भर ये दवाएं खानी है। कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करना चाहता कि हमें कब तक खानी है, किस रीज़न की वजह से हमें थायराइड हुआ है, टारगेट क्या है, कितने पर आके हमें रुकना है, कितना फ्रीक्वेंटली हमें आना है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए अपने डॉक्टर से। हो सकता है कि आप में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो, इसकी वजह से आपका थायराइड लेवल बढ़ रहा हो, या फिर कई बार क्या होता है कि क्रोनिक स्ट्रेस अगर आपको है, तो क्रोनिक स्ट्रेस या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन चल रही है, बहुत टाइम से कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन चल रहा है आपकी बॉडी में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं आलमंड शेप के, वहाँ से वो हमारी बॉडी के फार्मेसी होते हैं, वहाँ से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सेक्स हार्मोन्स हो गए, कार्टिसोल हो गए, तो ये सब सिक्रीट होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम से इन्फेक्शन है या फिर ज़्यादा टाइम का कोई आपको स्ट्रेस है बहुत टाइम से, तो इसकी वजह से क्या होता है कार्टिसोल लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। कार्टिसोल लेवल का काम क्या होता है, वो भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो जो कार्टिसोल लेवल बढ़ता है तो जो थायराइड आपका है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, तो उस वजह से भी आपको हो सकता है थायराइड। तो आपको ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा फटीग होगा, आपको बहुत थकावट लगेगी, साथ में आप में ओबेसिटी आने लगेगी, वेट गेन होने लग जाएगा, और आपके हेयर जो है वो थिन होने लग जाएंगे, फेस पफी हो जाएगा, आवाज़ जो है आपकी भारी भारी हो जाएगी, टंग जो है फ्लैबी हो जाती है, साथ में जो आपके फीमेल्स अगर हैं तो उनमें पीरियड जो है इरेगुलर हो जाता है या फिर बहुत हैवी पीरियड आने लग जाता है, और जगह जगह मसल्स में टेंडन्स में पेन रहने लग जाता है, जॉइंट्स स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, और कुछ लोगों में डिप्रेशन आने लग जाता है। इसके अलावा आपको इंक्रीज हो जाती है सेंसिटिविटी टू कोल्ड, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, साथ में आपको कब्जियत रहने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल भी हाई होने लग जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में जो थायराइड ग्लैंड होता है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं, या कुछ केसेस में होता है। तो अब हम जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके डायग्नोसिस के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम TSH, T3, T4 और रिवर्स T3 चेक करवाते हैं। हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो हमारा T4 है वो T3 में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले एक तो आता है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो मैं मोस्टली अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करना कितना ज़रूरी होता है। तो अगर स्ट्रेस है आपको, तो अभी मैंने बताया स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल बढ़ता है और थायराइड जो अंडर एक्टिव हो जाता है। तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका डाइटरी, अगर आपको लीकी गट है, आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, आपका लीवर सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं। तो आपको उसको भी सही रखना, आपको प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपको जितना भी रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब लेने हैं। अब आप लोग कहोगे कि मतलब हर वीडियो में आप यही कहते हो कि जंक फूड ना खाएं, बट हम जिस एरा में अब रह रहे हैं वो मैन मेड डिजीज़ का एरा है। जो भी क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ बन रही हैं वो हमने खुद ने बनाई है। हमारा जो केमिकल से भरे हुए फूड हो गए, ड्रिंक हो गए, उनकी वजह से ही ज़्यादातर डिजीज़ हमें हो रही हैं। आपको अपनी गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक ये सब लेना है जो आप होममेड लें। इसके अलावा आपको सेलेनियम रिच फूड खाने चाहिए जो T4 को T3 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। साथ में आप वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखिए, 3 to 4 लीटर पानी पीजिए। अब दूसरा होता है मेडिसिनल। तो होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं जिनको आपको लाइफ टाइम लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो आपके रूट कॉज, जैसे अभी मैंने कॉजेज़ बताए, उन चीज़ को ठीक करती है और आपका थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अगर आपको अभी डायग्नोस हुआ है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपको कभी भी सिंथेटिक हार्मोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको बहुत टाइम से चल रहा है तो आपको कुछ टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन जो आप ले रहे हैं सिंथेटिक हार्मोन वो छूट जाएंगी और आपका जो थायराइड है धीरे धीरे करके हेल्दी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने किसी भी नियर बाई जो होम्योपैथ है उन्हीं से इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट चलेगा। मेडिसिन जो होती है होम्योपैथिक वो % to % सिम्टम टू सिम्टम डिफ़र करती हैं। अब मैं कुछ बता देती हूँ दवाइयाँ जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, बट आपको जो है दवा अपने किसी नियरेस्ट होम्योपैथ से ही लेना है। तो पहली जो मेडिसिन है वो आयोडम है। आयोडम बहुत इफ़ेक्टिव होती है थायराइड के केसेस में, आयोडम 30 पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन है हमारी थायराइडनम 3x पोटेंसी में। तीसरी मेडिसिन है हमारी कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में। तो इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं थायराइड के केसेस में। अब मैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बताती हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। सबसे पहली है कोरिएंडर यानी धनिया। आपको 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच धनिया के जो बीज होते हैं उसको भिगो के रखना है। सुबह में इसको आपको अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये 3/4 ना रह जाए, उतना हो जाए। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा गुनगुना ही आपको पीना है सुबह खाली पेट। लेकिन अगर आप सुबह में कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप ये दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप इसे टी की तरह बना के पी सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है आपके थायराइड के लिए। दूसरा होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही इफ़ेक्टिव है थायराइड के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपके थायराइड को सही करता है। तो इसके लिए आप कभी भी अश्वगंधा का जो पाउडर आता है आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर आपके अगर आसपास अश्वगंधा का पौधा लगा हुआ है तो आप इसकी पत्तियां यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं थायराइड के लिए। अगर इस वीडियो में दिखाई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ में कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।